नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दादू दयाल के अनमोल वचन पर। तो चलिए हम देखते हैं। बच्चों, दादू दयाल जी का जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात में हुआ। गृहस्थी त्याग कर इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तप किया। गुरु कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। आप अत्यधिक दयालु थे, इस कारण आपका नाम दादू दयाल पड़ गया। आप हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने शब्द और साखी लिखी। आपकी रचनाएं प्रेम भावपूर्ण हैं। जाति पाति के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर आपके पद तर्क प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित हैं। प्रमुख कृतियां हैं साखी, हरडेवानी, अंगवधु आदि। बच्चों, इस पद्य में ये साखी है। बच्चों, साखी का अर्थ होता है गवाह। तो उनके इस अनमोल वचन के हम सब गवाह हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रस्तुत साखी में दादू जी ने परोपकार, सद्गुरु का महत्व, सेवा भाव, सत्संग, अहंकार से बचने आदि के संबंध में अनमोल मार्गदर्शन किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके उनके दोहों को देखेंगे कि उन्होंने अपने साखी में हमसे क्या कहने का प्रयास किया है। गुरु पहली मन सो कहें, पीछे नैन की सैन, दादू सिख समझे नहीं, कहीं समझावे बैन। इसका अर्थ है, कवि दादू दयाल कहते हैं कि गुरु अपनी सीख पहले मन ही मन कहते हैं, फिर आंखों के संकेतों से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। शिष्य फिर भी न समझ पाए तो फिर वे अपनी सीख वाणी द्वारा समझाते हैं। कि मतलब किस तरह से गुरु संकेतों के माध्यम से अपने शिष्य को समझाने का प्रयास करते हैं। दादू दयाल जी ने इसमें यह बताने का प्रयास किया है। उसके नीचे की पंक्तियों को देखिए। दादू दिया है भला, दिया करो सब कोय, घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न होय। दादू दयाल जी कहते हैं कि दान में ही भलाई निहित है। बेटा, ये तो बड़े बड़े संतों ने और हमारे भारत की संस्कृति में भी दान की महिमा का बहुत वर्णन किया गया है। अतः सभी के द्वारा दान दिया जाना चाहिए। जो हाथ उठाकर दान नहीं देते, उनके घर कुछ बच ही नहीं पाता। तो दादू दयाल जी ने अपनी भारतीय संस्कृति का ही पक्ष लिया है। उसमें यही कहा जाता है कि हम जितना देते हैं उतना ही हमें मिलता है। इसलिए हमें अपने से गरीबों को, कमजोरों को यथाशक्ति हमसे जो भी बन पड़ता है वो दान जरूर देना चाहिए। और अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं और सबको इस तरह की एक हमारी जो परंपरा है दान देने की, उसको हमें निभाते रहना चाहिए। ना घर रहो न बन गया, ना कुछ किया कलेश, दादू मन ही मन मिल्या, सतगुरु के उपदेश। दादू दयाल कहते हैं कि न घर में रहकर कुछ पाया, न वन में जाकर कुछ पाया, ना ही मैंने क्लेश करके कुछ पाया। मैंने तो उपदेशों पर चलकर मन ही मन अपने सद्गुरु को पा लिया है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है बच्चों की। अगर हम घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी 12 वर्ष तक अपना घर त्याग दिया था, तब किया था उन्होंने, तो घर में रहकर भी उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं पाया, वन जाकर भी कुछ नहीं पाया। लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे सद्गुरु ने जो उपदेश दिए हैं, जो बातें कही हैं, जब मैं उन पर चला तो मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ पा लिया। तो हमें गुरु द्वारा कही हुई बातों को, उनके मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी कही हुई बातों को अपनाना चाहिए हमें। यहु मसीती यहु देहुरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतरी सेवा बंदगी, बाहरी काहे जाई। अब इस उनकी जो चौथी पंक्तियां, उसमें उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है कि अपना शरीर ही अपना प्रार्थना स्थल है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के भीतर ही अंतर आत्मा से बंदगी और सेवा करें तो सद्गुरु भीतर ही दिखाई दे जाता है। कि बच्चों, मैंने देखा है या हम देखते हैं कि लोग अनावश्यक रूप से मंदिरों में धक्का मुक्की, भीड़ भाड़ जाएंगे और दुनिया भर का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इन सब से भगवान मिलता है क्या? नहीं। भगवान कैसे मिलेंगे? उनकी सेवा करने से। गरीबों की सेवा में ही भगवान है, और कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं। हम अपने दिल में, अपनी अंतरात्मा से भगवान को याद करें, फिर हम कहीं भी हों
तो भी भगवान हमारी बात को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। फिर है, फल पाका बेली तजी, छिटकाया मुख माही, साई अपना करी लिया, सो फिर उगो नाही। इस पंक्ति में कहा है उन्होंने, पक जाने पर फल बेल को तज कर स्वामी के मुंह में समा जाता है। कि बच्चों जब वो फल पक जाता है तो क्या होता है, लोग उसे तोड़ लेते हैं, फिर उसको खा लेते हैं। तो जब फल पक जाता है तो क्या होता है, लोग उसको खा लेते हैं। उसी तरह मानव जीवन है, जिसे एक बार स्वामी अपना लेता है वह पुनः लौट कर नहीं आता। जब एक बार फल पक गया, उसको खा लिए, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसी तरह से जब स्वामी ईश्वर ने जिसको अपना लिया, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई, तो फिर वो पुनः लौट कर नहीं आता। दादू इस संसार में ये दवे रतन अमोल, इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये। संसार में दो ही अनमोल रत्न हैं, ऐसी दादू दयाल जी ने कल्पना की। वो कहते हैं एक तो स्वामी स्वयं है, मतलब एक तो ईश्वर ही है, और दूजे संत महात्मा, इनका कोई मूल्य नहीं आका जा सकता। संत महात्माओं के पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो जानने की चीजें हैं, वो पहचानने की चीजें हैं, और उन्हीं को उन्होंने संसार में दो अनमोल रत्न कहे। बाकी जितने, जिसको हम रत्न, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जिसको हम रत्न कहते हैं, वो कहते हैं वो सब झूठा है। सच्चा रत्न दो ही है, एक स्वामी, दूजे संत। इसके बाद की पंक्तियों में, मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों ये। मेरा शत्रु और कोई नहीं, मेरा अहंकार ही है। कितना अच्छे से उन्होंने इस बात को बताया है कि मनुष्य जीवन में उसका शत्रु और कोई नहीं होता, उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जिसे अन्य कोई मार नहीं सकता। मेरे अहंकार को यदि कोई मार सकता है तो वो मैं ही हूँ, परंतु यह मरकर पुनः जीवित हो जाता है। उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर अगर अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए, तो ये कोई दूर कैसे कर सकता है इस कमी को। इस कमी को वो व्यक्ति जिसके अंदर ये दुर्गुण है, ये वही दूर कर सकता है। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि है कि ये दुर्गुण एक बार अगर खत्म करो तो खत्म नहीं हो जाते, पुनः पुनः आते, जीवित हो जाते हैं। तो ये अहंकार, ये घमंड जो मन में आते रहते हैं, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें बार बार अपने से दूर करने का समुचित प्रयास करते रहना है। उसके बाद अंतिम पंक्तियों पे ध्यान दीजिए बच्चों। दादू आपा जब लगे, तब लग दूजा होई, जब यह आपा मार गया, तब दूजा नहीं कोई। इन पंक्तियों में जब तक आप में अपनत्व की भावना है, तब तक लोग आपके निकट हैं। जब अपनत्व शेष नहीं बचता, तब और लोग भी आपके निकट नहीं बचते, वे आपसे दूर चले जाते हैं। मतलब आप अगर अपनापन दिखाते हैं, आप दूसरों से लगाव रखते हैं, तो दूसरे भी आपसे उतना ही लगाव रखेंगे। और जब आप ही नहीं रखोगे तो दूसरा भी आपसे लगाव क्यों रखेगा। बच्चों, दादू दयाल के अनमोल वचन हैं जो हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। इन वचनों में जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं। इनको जानकर, इनको अपनाकर एक साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। इसलिए ये अनमोल वचन हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए, इनको हमें अपनाना चाहिए, इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप इन पंक्तियों को पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए बच्चों, और अपनी गहराई से अपने जीवन में इनको अपनाने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आपको दादू दयाल के अनमोल वचन वाला यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बच्चों।